हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है। हम सब का आईडी अभिषेक लर्निंग ऑनलाइन क्लासेज पर आप सब अभी देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड का 10वीं के रसायन शास्त्र का मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है। तो आप सब बताइए कि आप सब कैसे हैं, कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले चैनल पर नहीं बने हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो आप सब पर नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए हम बिन देरी करते हुए हम अपने टॉपिक या प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आप सब की आज का पहला प्रश्न उपस्थित हो चुका है। तो आप सब बताइए कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है आप सब के बीच H2O2, H2O, CO2, O2। तो आप सब बताइए कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप सब बताइए कि आप सबों का कमेंट आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर यानी कि बी नंबर हो जाएगा। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है आप सबों के बीच उपस्थित हो चुका है। अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन है आप सबों के बीच 7, 7 से अधिक, 7 से कम, 14, 7। तब बताइए कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो आप सबों के बीच कमेंट में आंसर आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं बिन देरी करते हुए। आज का तीसरा प्रश्न है आप सबों के बीच उपस्थित है। सोडियम का रासायनिक सूत्र, रासायनिक प्रतीक क्या होता है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो आप सब बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आप सबों के बीच CONASN। आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तीसरे नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर आप सबों के बीच उपस्थित हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर Na हो जाएगा। चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर चल रहे हैं बिन देरी करते हुए। आज का चौथा प्रश्न आप सबों के बीच उपस्थित हो चुका है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है आप सबों के बीच कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप सब बताइए कि इसका करेक्ट आंसर 4 का क्या होगा। तो 4 का करेक्ट आंसर आप सबों के बीच कमेंट में आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर आप सबों के बीच बी नंबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। चलिए हम पंचमे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। पंचमा प्रश्न है आप सबों के बीच कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन है आप सबों के बीच CO, CO2, C2O, C2O2। तो आप सब बताइए कि पंचमे नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पंचमे नंबर का करेक्ट आंसर आप सबों के बीच आ चुका है। इसका CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। चलिए हम छठे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। छठा प्रश्न है आप सबों के बीच उपस्थित हो चुका है। नीला थोथा किसका समान नाम है। नीला थोथा किसका समान नाम है। ऑप्शन है आप सबों के बीच कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। आप सब बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का। तो आप सबों के बीच उपस्थित है। इसका करेक्ट आंसर यानी कि कॉपर सल्फेट हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं यानी कि 7वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आज का 7वां प्रश्न है आप सबों के बीच सार्वभौमिक विलायक किसे कहते हैं। सार्वभौमिक विलायक किसे कहते हैं। ऑप्शन है आप सबों के बीच अम्ल, जल, अल्कोहल, पेट्रोल। तो आप सब बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप सबों के बीच कमेंट में आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर जल हो जाएगा। सार्वभौमिक विलायक किसे कहते हैं। तो जल को कहते हैं, ये मालूम भी होगा। चलिए हम 8वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आज का 8वां प्रश्न है आप सब बताइए कि पीएच का मान किसने दिया। पीएच का जो मान हुआ वो किसने दिया। ऑप्शन है आप लोगों की न्यूटन, सोरेनन्स, डाल्टन, रदरफोर्ड। आप सब बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप सबों की उपस्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सोरेनम दिया था पीएच का मान। चलिए हम 9वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आज का 9वां प्रश्न आप सब बताइए। इसका 9वां प्रश्न है
लोहे पर जंग लगता है, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगता है, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन है आप सबके बीच भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, नाभिकीय परिवर्तन, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं। तो आप सब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप सब की जो उपस्थित है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 9वें नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है। चलिए हम 10वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं बिन देरी करते हुए। 10वां प्रश्न है आप सबों की उपस्थित है, लाल टिस्मस क्षार किस रंग का होता है? लाल टिस्मस क्षार किस रंग का होता है? ऑप्शन है लाल, नीला, पीला, हरा। तो आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप सबों को ये चीज़ 10वें नंबर का करेक्ट आंसर आ चुका है। इसका 10वें नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि नीला। नीला लाल टिस्मस क्षार को रंग होता है। चलिए हम 11वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं बिन देरी करते हुए। 11वां प्रश्न है आप सबों के बीच, साबुन का घोल किस प्रकृति का होता है? साबुन का जो घोल होता है किस प्रकृति का होता है? ऑप्शन है आप सबों के बीच अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका 11वें नंबर का करेक्ट आंसर आप सबों के बीच कमेंट में आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी क्षारीय होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, यानी कि 12वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 12वां प्रश्न आप सबों के बीच उपस्थित है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये सब तो आप याद कर लिए होंगे। चलिए हम ऑप्शन बोल रहे हैं CH4, CH4, C2H6, C2H4, CH3OH। तो आप सब बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 12वें नंबर का करेक्ट आंसर कमेंट में आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि CH4 हो जाएगा मीथेन का रासायनिक सूत्र। चलिए हम 13वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 13वां प्रश्न है आप सबों के बीच, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ऑप्शन है आप सबों के बीच ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो आप सब बताइए कि 13वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ है? तो 13वें नंबर का करेक्ट आंसर आप सब के बीच हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए हम 14वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं बिन देरी करते हुए। तो आज का 14वां प्रश्न है आप सबों की उपस्थित है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस सूत्र का है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बताइए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र। तो आप सबों की ऑप्शन है H2SO4, HNO3, HCl, CH3COOH। तो आप सब बताइए कि 14वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ? तो आप सबों की 14वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि HCl क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम 15वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आप सबों के बीच आ चुका है 15वें प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर बताइए। तब तक मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है आप सबों की सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट। आप सब बताइए कि 15वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 15वें नंबर का करेक्ट आंसर आप सबों के बीच आ चुका है कमेंट में। तो इसका सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। चलिए हम 16वें नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 16वां नंबर का करेक्ट आंसर आप सब खोजिए। पहले हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, धातु समानता कैसी होती है? धातु समानता कैसी होती है? ऑप्शन है आप सबों के बीच ऊष्मा का कुचालक, विद्युत का कुचालक, ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक, इनमें से कोई नहीं। था सब बताइए कि 16वां नंबर का करेक्ट आंसर आप सबों के बीच उपस्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक हो जाएगा। चलिए हम 17वें नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं बिन देरी करते हुए। टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैं BC क्वेश्चन लाया हूँ, न तो 50 प्लस लाता। चलिए मैं प्रश्न पढ़ रहा है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है
साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपसे बताइए कि 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर आप सबको के बीच हो जाएगा एक एसिटिक अम्ल हो जाएगा सिरका का। चलिए हम 18वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 18वां प्रश्न आप सबको बीच उपस्थित है। साबुन बनने की प्रक्रिया कहलाती है। साबुन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है आप सबों के बीच उदासीनीकरण, साबुनीकरण, उपचयन, ऑक्सीकरण। तो आप सब बताइए कि 18वां नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो 18वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि साबुन बनने की प्रक्रिया को बी नंबर साबुनीकरण कहते हैं। चलिए 19वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आज का 19वां प्रश्न है आप सबों के बीच उपस्थित हो चुका है। इसका लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है। ऑप्शन है आप सबको FeFlR। तो आप सब बताइए कि लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो 19वें नंबर का करेक्ट आंसर आप सबों के बीच है यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 19वें नंबर का एफ ही होगा लोहे का रासायनिक प्रतीक। चलिए हम 20वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं बिन देरी करते हुए। 20वां प्रश्न है आप सबों के बीच। 20वां प्रश्न है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है देखिए ये वाला 20 जो था ये अयबा होता है इसीलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। चलिए इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का योग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। इनमें से कोई नहीं था। आप सब बताइए कि 20वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 20वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ये नंबर एक आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑक्सीकरण का योग। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप सबों के बीच बहुत मज़ेदार रहा होगा। सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप सब लास्ट तक बने रहे हैं इसीलिए। तो आप सब बताइए कि 20 बाई कितना प्रश्न आप सबका सही हुआ है। चलिए कमेंट में बताइएगा, मैं कमेंट ज़रूर देखूँगा। चलिए आज का क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा। चलिए इससे पहले आप सब चैनल पर नहीं बने हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए मैं जय हिंद।